व्हाट्सअप गाइस, विराट कोहली का 100 बर्बाद। भाई सीधी बात है, मतलब कल परफॉर्मेंस आया नहीं, टॉप ऑर्डर पूरा ही फ्लॉप हो गया था हमारा कोहली को छोड़कर। तो आज की वीडियो है, करेंगे साथ में, एंजॉय ही कर सकते हैं। अब हम हार गए, कितना दुख मनाए। देख लो बेचारी की हालत, कल से दम में है। देख रहे हो 1 2 3 गो। भाई कोहली भाई फुल तबाही। इंदौर वनडे में टीम इंडिया के स्कोर कार्ड पर नजर डालोगे तो सिर्फ विराट कोहली नजर आएंगे। उन्हीं का रोर दिखेगा और दिखेंगे कुछ नाम जिनकी वजह से नहीं हो पाया हमसे चेज 338 रन। मतलब 2024 में न्यूजीलैंड ने हमें हमारे घर में टेस्ट सीरीज में भी हराया और अब वनडे सीरीज में भी हरा दिया। वैसे गिल साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्यों, आखिर क्यों आपने चुनी टॉस जीतकर इंदौर जैसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर पहले फील्डिंग? अरे बैटिंग लेना चाहिए था ना। ऐसा कई लोग बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट करके बताना। इस फैसले के बाद कई लोगों को तो ये कहना बनता है, क्या कहना बनता है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो दोस्तों कल रात को इंडियन क्रिकेट फैंस को बड़ा ज्यादा धक्का लगा। क्योंकि साल 2026 की पहली सीरीज ही हम हार गए, यानी बोनी ही खराब हो गई। आगे पता नहीं अब क्या होगा, बताओ। मेरे को तो ऐसा धक बस 20 दिन से कम समय में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और शायद उसकी सनक में लोग इस वनडे सीरीज की हार को भूल जाएंगे, लेकिन असली फैंस नहीं भूल पाएंगे कि कैसे इंदौर में पहली बार विराट ने सेंचुरी लगाई और फिर इंडिया ने मैच गंवाया। यह पहला मौका था जब इंडिया इंदौर में खेले गए वनडे में हारी, यानी कप्तान गिल ने अपनी कप्तानी पर दाग लगवा लिया। अब पता नहीं ये दाग कैसे छूटेगा। एक तो टॉस पे गलती हुई, ऊपर से बैटिंग के समय बैट और पैड के बीच से अगर गेंद निकल जा रही हो तो फिर क्या ही कहा जाए। साथ ही जिस अय्यर से रनों की उम्मीद थी कि इंदौर वनडे में वो कुछ कमाल करेंगे, लेकिन वो 3 रन पर आउट हो गए और इन फॉर्म राहुल तो 1 के स्कोर से भी आगे नहीं बढ़ पाए। अब बचे अकेले कोहली और कोहली को मिला नीतीश कुमार रेड्डी का और फिर हर्षित राणा का साथ। दोनों ने कोहली के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करी, लेकिन एंड में अकेला बोझ तो कोहली को ही उठाना पड़ा। कोहली भी 124 के पर्सनल स्कोर पर आउट हुए और उनके रूप में भारत का 9वां विकेट गिरा, जिसके 2 बॉल बाद कुलदीप यादव भी आउट हो गए और इंडिया 41 रन से मैच हार गई और 2-1 से सीरीज। ये भारत में न्यूजीलैंड वालों की पहली ओडीआई सीरीज की जीत है और 2022 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में टॉस जीतने के बाद भारत ने पहली बार कोई मैच गंवाया हो। लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो इंडिया मैच दूसरी पारी में नहीं बल्कि पहली पारी में हार गई। कुछ भी कर रही है अरे तो देखो, भारत के पास बैटिंग लाइनअप हमेशा से अच्छी रही है, गेंदबाजी भी बढ़िया है, भारत के पास अनुभव भर भर के है, लेकिन अगर कोई एक डिपार्टमेंट है जहां अच्छा काफी नहीं है तो वो है फील्डिंग। मसलन इंदौर वनडे को ही ले लो। भारत ने मैच की शुरुआत बिल्कुल वैसी की जैसे एक चैंपियन टीम करती है। शुरुआती ओवर्स, टाइट लाइंस, अर्ली विकेट्स, न्यूजीलैंड प्रेशर में, क्राउड अपबीट, मोमेंटम इंडिया के पास। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है और वही हुआ। क्योंकि इंडिया ने मिस किए 2 ऐसे मौके जिसने न्यूजीलैंड को जीत की राह पर लैंड करा दिया। भाई साहब, जी हाँ, न्यूजीलैंड के 2 ओवर के अंदर ही 2 विकेट गिर चुके थे और तभी आया वो पल जो शायद उस वक्त बस एक चांस लगा होगा, लेकिन बाद में वही चांस पूरी कहानी पलट गया। पारी के दूसरे ओवर में यंग ने हर्षित की गेंद पर मिड ऑन पर खेला और एक रनआउट का मौका बना। कुलदीप ने थ्रो तो फेंका, लेकिन कहां था विकेट और कहां गई गेंद, बताओ। कुलदीप का वो मिस भारत को 136 रन महंगा पड़ा, बिकॉज उस समय मिशेल ने 1 रन बनाया था और जब वो आउट हुए तो उन्होंने टोटल 137 रन ठोक दिए। भाई ये इंसान भारत के खिलाफ अलग ही जोन में जब रनआउट का वो मौका बना तो डैरिल मिशेल ने गिव अप कर दिया था। कुलदीप के पास काफी टाइम था निशाना लगाकर थ्रो करने का, मगर स्टंप्स कहीं और बॉल कहीं। बस इसके बाद डैरिल मिशेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑलरेडी राजकोट में सेंचुरी ठोकने के बाद बंदे ने इधर भी वही काम किया। ये बंदा धीरे धीरे इंडिया के लिए रिकरिंग नाइटमेयर बनता जा रहा है। कसम से, जब कोहली ने आउट होकर बाहर जाते हुए मिशेल को धक्का दिया तो मैंने भी मन से पूरा धक्का मारा उसको। कुलदीप की वो एक चूक हमें भारी पड़ गई दोस्तों, लेकिन सिर्फ कुलदीप ही नहीं चूके, हर्षित राणा की भी एक गलती है। ग्लेन फिलिप्स को ऐसा जीवनदान उन्होंने दिया जिसने हम फैंस की खुशियों में आग लगा दिया। 18 के स्कोर पर डीप स्क्वायर लेग पर बॉल हवा में जाती है, हर्षित दौड़ते डाइव लगाते इंटेंट दिखाते, लेकिन एग्जीक्यूशन में चूक गया अपना भाई। और वही गैप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा हो जाता है। चूकना तो नहीं है ना दोस्तों, बॉल हाथ में आई ही नहीं और ग्लेन फिलिप्स को लाइफ मिल गई। बस फिर क्या था, एक एंड से मिशेल और दूसरे एंड से फिलिप्स, दे दनादन वो लोग मारने में जुट गए भाई। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर का रिएक्शन, ओ हो, विराट कोहली का मैदान पर फ्रस्ट्रेशन, ओ हो। ये रिएक्शन किसी प्लेयर को ब्लेम करने के लिए नहीं था, ये रिएक्शन उस स्टैंडर्ड के लिए था जिस स्टैंडर्ड की डिमांड इंटरनेशनल क्रिकेट करता है। क्योंकि जब आप 300 प्लस डिफेंड कर रहे हो या प्रेशर क्रिएट कर चुके हो तो फील्डिंग ही वो हथियार देती है जो ओपोनेंट को उठने नहीं देता है कि नहीं। बात तो सही है। और वो हथियार ही हमारा खोखा हो गया। नहीं, पहले 50 मारी, फिर सेंचुरी 88 गेंद में 106 रन बनाए, 9 चौके 3 छक्के लगाए। मिशेल के साथ 219 की पार्टनरशिप की। जो न्यूजीलैंड शुरुआती 15 ओवर में स्ट्रगल कर रही थी वो सडनली कमांडिंग पोजीशन में आ गई। ये टर्न अराउंड बैटिंग ब्रिलियंस से ज्यादा फील्डिंग लैप्स का रिजल्ट था और यही सच
क्रिकेट हमें बार बार सिखाता है। अब सवाल ये नहीं कि हर्षित राणा ने कैच छोड़ा या कुलदीप से रनआउट मिस हुआ, सवाल ये है कि ऐसे मोमेंट्स इंडिया के लिए पैटर्न क्यों बन जाता है भाई। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल याद करो, ट्रेविस हेड का कैच, हाफ चांस, अगर वो कैच छोड़ देता ना ट्रेविस हेड तो आज इंडिया चैंपियन होती, मगर उसने छोड़ा, उसने पकड़ लिया और आज ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है। सिंपल। वनडे तो वनडे, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, फॉर्मेट वो छोटा है, मार्जिन थिनर है, एक कैच, एक स्टॉप, एक डायरेक्ट हिट पूरे टूर्नामेंट का डायरेक्शन बदल सकता है। और अगर इंडिया को चैंपियन बनना है तो फील्डिंग में गुड से ग्रेट बनना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या बात है सर। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। अंडर 19 टीम इंडिया का प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब एक टाइट मैच में हमारे बच्चों ने बांग्लादेश की ग से वही मार ली जो हम सार्वजनिक तौर पर उनके साथ करना चाहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब हमारे जूनियर्स ने ऐसी कमाल की फील्डिंग की कि भाई साहब बांग्लादेशियों के हाथों से मैच झट से फट से फटाफट उनके हाथों से मैच निकल गया। सूर्यवंशी का बाउंड्री पर वो कैच, बैलेंस, अवेयरनेस, कमिटमेंट, विवान का डाइविंग कैच लास्ट विकेट के लिए, एक क्रूशियल रन आउट, ये सिर्फ हाइलाइट्स नहीं थे, ये माइंडसेट था। ये सब ट्रेनिंग की देन है और सबसे बड़ी बात ये खिलाड़ियों का फील्ड पर इंटेंट भी दर्शाता है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि कल हम खराब बैटिंग या फिर बाकी कोई नहीं चला उसकी वजह से नहीं हारे। अगर हम फील्डिंग थोड़ी टाइट करते तो रन्स थोड़े कम बनते और रन्स थोड़े कम बनते तो दुगनी खुशी होती। दुगनी खुशी, एक खुशी क्या हुई? अरे खुशी क्या नहीं हुई भाई साहब, विराट कोहली की सेंचुरी हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को हार का जो गम है, चाहे मैच का हार हो या सीरीज की हार हो, वो गम कई लोगों के मन में थोड़ा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कोहली की सेंचुरी आ गई है। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में जितने मैचेस बचे हैं कोहली के करियर में, क्या वो सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। इस पे एक डिटेल वीडियो हमने अपने आरजे रौनक चैनल पर बनाई है, जाकर उस पे जरूर देखना। किंग्स को हमने जल्दी रिएक्ट करें भाई यार, हार गए, सीरीज हार गए, ऐसा लग रहा है कि उल्टा टाइम हो गया है। खराब चल रहा है हमारा क्रिकेट में टीम में कमी नहीं है, प्लेयर एक से बढ़कर एक है हमारे, इतने जबरदस्त प्लेयर। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर एक प्लेयर, एक होता है कि 6 बैट्समैन है, 6 में से चलो 2 का दिन अच्छा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि 6 में से 5 का दिन अच्छा नहीं चल रहा है। हमें ऑलराउंडर्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है। प्योर बैट्समैन हमारे हग्गा मार गए कल। आप देखो रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल तक आप देखोगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद फिर आप देख लो अपना कौन था वो, केएल राहुल हो गया, फिर जडेजा भी कुछ नहीं। तो चीजें हुई, खराब हुई, बहुत खराब हुई और बुरा लगा। लेकिन सही है, मैं अभी थोड़ी बीमार से ठीक हूँ, क्या ही देखूंगी फिर। ये मैच हमारा जितना बनता था भाई, ये वाला एक होम ग्राउंड था, न्यूजीलैंड से बेटर थे हम ऑन पेपर भी और वैसे भी। लेकिन कहाँ हारे, इसके ऊपर अब बात करने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन जब आपके सेट टारगेट था, ड्यू थोड़ी थोड़ी आ सकती थी, नहीं आ सकती थी, वो भी बात की बात थी। 338 आपको बनाने थे, टीम आपकी धुरंधर थी, आईपीएल की इन्होंने घोट के पी रखा है, ये इजीली चेज हो सकता था। कल मतलब एक का बुरा दिन नहीं था, कई प्लेयरों का बुरा दिन एक साथ आ गया हमारा, तो हम 300 पे इनका बुरा दिन क्यों ले आया? तो ठंड थी ज्यादा गाइस, यहाँ थी लेकिन वहां तक पहुंच गई, पता है। मिलता है आपसे के साथ, बाय बाय, टेक केयर।